हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 11th फिजिकल एजुकेशन का चैप्टर 9th फिजियोलॉजी एंड स्पोर्ट्स। इस वीडियो में हम सारे टॉपिक्स बिल्कुल सिंपल और इजी वे में समझेंगे। सबसे पहले समझते हैं फिजियोलॉजी का मतलब। फिजियोलॉजी का मतलब होता है ह्यूमन बॉडी के फंक्शंस का स्टडी। सिंपल वर्ड्स में बॉडी के पार्ट्स कैसे काम करते हैं, एक्सरसाइज और स्पोर्ट्स के टाइम बॉडी का रिएक्शन क्या होता है, ये सब फिजियोलॉजी बताता है। इम्पोर्टेंस ऑफ फिजियोलॉजी इन स्पोर्ट्स। अब बात करते हैं स्पोर्ट्स में फिजियोलॉजी की इम्पोर्टेंस की। फिजियोलॉजी हमें बॉडी फंक्शनिंग समझाने में हेल्प करता है। इससे स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस इम्प्रूव होती है और ट्रेनिंग साइंटिफिकली प्लान होती है। इंजरी का रिस्क कम होता है, फटीग कम फील होती है और रिकवरी प्रोसेस फास्ट होता है। इसलिए फिजियोलॉजी फिजिकल एजुकेशन का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। इफेक्ट ऑफ एक्सरसाइज ऑन मस्कुलर सिस्टम। अब बात करते हैं एक्सरसाइज के इफेक्ट्स की मस्कुलर सिस्टम पर। रेगुलर एक्सरसाइज से मसल्स स्ट्रॉन्ग होती है, मसल साइज और टोन इम्प्रूव होता है, फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है और फटीग लेट होती है। पावर, एंड्योरेंस और मसल्स कोऑर्डिनेशन भी इम्प्रूव होती है। इफेक्ट ऑफ एक्सरसाइज ऑन स्केलेटल मसल्स। स्केलेटल सिस्टम बॉडी को शेप और सपोर्ट देता है। एक्सरसाइज से बोन्स स्ट्रॉन्ग होती है और बोन डेंसिटी बढ़ती है। पोस्चर इंप्रूव होता है, जॉइंट्स फ्लेक्सिबल बनते हैं। इफेक्ट ऑफ एक्सरसाइज ऑन रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम का काम होता है ऑक्सीजन लाना और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालना। एक्सरसाइज से लंग कैपेसिटी बढ़ती है, ब्रीथिंग डीप और एफिशिएंट होती है। ऑक्सीजन इनटेक इंप्रूव होता है और एंड्योरेंस बढ़ती है। इफेक्ट ऑफ एक्सरसाइज ऑन सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम में हार्ट, ब्लड और ब्लड वेसल्स होती है। एक्सरसाइज से हार्ट स्ट्रॉन्ग बनता है और ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव होती है। ऑक्सीजन और न्यूट्रिशंस मसल्स तक फास्ट पहुंचते हैं। रेस्टिंग हार्ट रेट कम होती है और रिकवरी फास्ट होती है। इफेक्ट ऑफ एक्सरसाइज ऑन नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम बॉडी को कंट्रोल और कोऑर्डिनेट करता है। एक्सरसाइज से रिएक्शन टाइम फास्ट होता है, कोऑर्डिनेशन और बैलेंस इंप्रूव होता है, डिसीजन मेकिंग क्विक होती है और स्ट्रेस और एंजाइटी कम होती है। फटीग। अब समझते हैं फटीग क्या होता है। फटीग का मतलब होता है वर्किंग कैपेसिटी का कम हो जाना। कंटिन्यूअस या एक्सेसिव एक्सरसाइज से फटीग फील होती है जो परफॉर्मेंस को इफेक्ट करती है। कॉजेज ऑफ फटीग। फटीग के मेन कॉजेज होते हैं ज़्यादा एक्सरसाइज करना, ऑक्सीजन की कमी, लैक्टिक एसिड का एक्यूमुलेशन, प्रॉपर रेस्ट और रिकवरी ना मिलना, डिहाइड्रेशन। टाइप्स ऑफ फटीग। फटीग के दो मेन टाइप्स होते हैं, लोकल फटीग, जनरल फटीग। लोकल फटीग जिसमें किसी एक मसल में थकान होती है, जैसे वेट लिफ्टिंग के टाइम आर्म्स में। जनरल फटीग जैसे पूरी बॉडी में थक जाते हैं, जैसे लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग के बाद। रोल ऑफ फिजियोलॉजी इन स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस। फिजियोलॉजी की हेल्प से करेक्ट एक्सरसाइज चूज की जा सकती है, ट्रेनिंग मेथड्स इंप्रूव होते हैं, ओवर ट्रेनिंग से बचाव होता है और रिकवरी बेटर होती है। इससे एथलीट फिट, हेल्दी और लॉन्ग टाइम तक परफॉर्म कर पाते हैं। समरी ऑफ दिस चैप्टर। फिजियोलॉजी बॉडी के फंक्शंस का स्टडी है। एक्सरसाइज का पॉजिटिव इफेक्ट मस्कुलर, स्केलेटल, रेस्पिरेटरी, सर्कुलेटरी और नर्वस सिस्टम पर पड़ता है। रेगुलर एक्सरसाइज से हेल्थ, फिटनेस और स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस इंप्रूव होती है। I create this short videos so that you can understand more topics in less time with all the important points explained in a simple way. Thank you.